नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भारत के जो जयशंकर साहब है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, उनसे एक अपील करते हुए कहा था कि प्लीज इंडिया देखे, क्योंकि इंडिया वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंशियलशिप है उस पूरे महीने में, उसके साथ में। और उसने 3 जो मेजर पोर्शन है वो बताए कि हम इन पे ध्यान देंगे। तो अफगानिस्तान ने कल ही अपील की थी कि प्लीज आप अफगानिस्तान के मुद्दे को यूएनएससी की जो मीटिंग है उसमें लेके आइए, उस पर चर्चा कीजिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की चर्चा नहीं की गई तो अफगानिस्तान में जो वर्तमान स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी। उनका यह भी मानना था कि वैश्विक स्तर पर जो बड़े कंट्रीज हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट, उन्हें अफगानिस्तान में एक मेजर बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से सभी जो इलाके हैं, एटलीस्ट पूरा मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया, वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहां अगर इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती है, एक बड़ा ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, तो ये पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट कर सकता है। अब भारत ने क्या किया, उसके जवाब में भारत ने कैसे रिस्पॉन्स किया, सुब्रमण्यम स्वामी का क्या इसमें रोल रहा है, क्या उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, क्या इंपैक्ट हो सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया ने क्या कमेंट किया है, अफगानिस्तान में जो वायलेंस हो रहा था उसके ऊपर यूएनएससी का क्या मानना है, इन सब बातों की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और सवालों के जवाब मैं देता जा रहा हूं। तो आप लोग के जो भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सवाल है या फिर पर्सनल कोई इशू है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फटाफट न्यूज पे। द हिंदू ने भी इस न्यूज को तुरंत कवर किया कि अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी यूएनएससी विल मीट फ्राइडे टू डिस्कस सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया ने इस चीज को, इस बात को बहुत अच्छी से एक्सेप्ट किया है, अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से किया है कि हम आपकी बात मानते हैं। और यस, डेफिनेटली फ्राइडे मतलब कल इंडिया यूएनएससी में इस तरीके का मुद्दा लेके आएगा, जिसपे कि सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो चर्चा करेंगे। मैं इसके अलावा आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, एक ट्रायोगा प्लस करके भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें रशिया, यूएसए, चाइना और पाकिस्तान 4 कंट्रीज हैं। उसकी मीटिंग भी 11 अगस्त को होने वाली है कतर में, लेकिन उसमें भारत को इनवाइट नहीं किया गया। आज की न्यूज है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो इंपॉर्टेंस वहां खो रही थी, उस इंपॉर्टेंस को भारत ने दोबारा से पाने की कोशिश की, और भारत को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना ही होगा, क्योंकि उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसके जो भी कई सारे स्टेक्स हैं वहां पे इन्वॉल्व हैं, उसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस न्यूज को कवर किया, इंडिया प्रेसिडेंशियलशिप में यूएनएससी में मीटिंग होगी। इसके अलावा वायन ने भी इसको कवर किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया। टीएस त्रिमूर्ति साहब, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूएन में, उन्होंने इस तरीके की सूचना दी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कल ही अगस्त 4 को सुबह पौने जो 12 बजे है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा कि गेट मूविंग मोदी गवर्नमेंट, दिस इज द लास्ट चांस टू बिकम रेलेवेंट। देखिए, इस समय आप सबको पता है कि मैं ये नहीं कहता 80%, 85%, 75%, 70%, whatever the number, what the percentage which Taliban have acquired in Afghanistan, but it's a huge impact. They have made hell in that area. सबसे बड़ी बात है, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज्यादा ट्रबलसम किया उन्होंने, और जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं वो भी शुरू कर दी थी। वो चाहते हैं कि इस्लामिक सिस्टम वहां पे लगा दिया जाए। ऐसे टाइम पे जब ट्रायोगा प्लस में मैंने अभी आपको बताया कि वहां इंडिया को इन्वाइट नहीं किया जाता, तो इंडिया के पास अफगानिस्तान से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मौका है यूएनएससी की प्रेसिडेंशियलशिप होने के कारण, कि अब हम इस चीज को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इस महीने में हम अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एजेंडा बना सकते हैं, और क्या डायरेक्ट करना है, किस तरीके से मूव करना है, क्योंकि जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें काफी कंट्रीज का सपोर्ट इंडिया को मिला हुआ है, और परमानेंट मेंबर में भी चीन को छोड़ के बाकी जो 3-4 सदस्य हैं उनका सपोर्ट इंडिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता ही जा रहा है। तो इनका यह कहना था कि दिस इज द लास्ट चांस टू बिकम रेलेवेंट, क्योंकि अगर आप इस समय एक्टिव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे जो हाथ की बाजी है वो निकल जाए और अफगानिस्तान वापस से ग्रेवयार्ड बन जाए, और इंडिया पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। ये ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि 1989 के टाइम पे जब रशिया फोर्सेस बाहर गई थी, तब भी वहां से जो इंसर्जेंट थे वो ही कश्मीर में आके उन्होंने ही मिलिटेंसी शुरू किया है। तो जहां हमने आज 2 साल
की सेलिब्रेशन किया है कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने या फिर उसे समाप्त करने का। तो ये जो सेलिब्रेशन है, हमारी जो अप्रोच है कश्मीर को वापस से स्वर्ग बनाने और उसका डेवलपमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस न्यूज को इन्वॉल्व किया है। क्या न्यूज है, देखो, इंडिया नॉट इनवाइटेड टू एक्सटेंडेड ट्रायोका। मैंने आपको बताया कि अभी की न्यूज है, नहीं इनवाइट किया गया एक्सटेंडेड ट्रायोका, ट्रायोका प्लस जिसे कहा जाता है, जो कि रशिया द्वारा होने वाली है और 11 अगस्त को है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा ये देखो, अब पूरी सूचना देख लो। अगस्त 6 को इंडिया प्रेसिडेंसी जो है यूएनएससी की, वो डिस्कस करेगा अफगानिस्तान की सिचुएशन। ये इसकी अपील क्या की गई थी, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद हनीफ अतमार, उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर से उनसे कहा था कि आप प्लीज डिस्कस कीजिए कन्वीनिंग तरीके से एक इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन। ये प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है, जो इंडिया ने इस ताकत को, इस रिक्वेस्ट को, देखो यही दोस्ती है, दोस्त ने रिक्वेस्ट की और यूएनएससी में इंडिया के पास ताकत थी तो उसने काम कर दिया। आप ही देखिए कितना स्ट्रेटेजिक तरीके से हमने प्रेसिडेंशियल शिप जो इस टाइम, इस मंथ में, मैं पहले भी इस पे टॉपिक पर बना चुका हूं कि 15 अगस्त भी है, 5 अगस्त भी है, तो कई सारी चीजें इस समय जुड़ती जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 6 अगस्त को है, ठीक है, अगस्त 4 को जो चर्चा हो चुकी थी, उन्होंने पहले भी ट्वीट कर दिया, वो भी बताया है। मिस्टर आतमार जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टॉप करना पड़ेगा इस तरीके की जो ट्रेजेडी अभी अफगानिस्तान में हो रही है। और भी सिंपल बातें जो मैं लगभग सारी चीजें आपको कवर करके बता चुका हूं। यूएस ट्रूप्स और नाटो वहां से निकल ही रहे हैं, हम सबको ही अच्छी तरीके से पता है। यूएन हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करते हुए त्रिमूर्ति साहब ने इस चीज की चर्चा करके हमें समझा दिया। इसके साथ साथ मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि पहली तो चीज है कि इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट द गेन्स विच वी हैव हैड इन द लास्ट नियरली 20 इयर्स। ये सबसे बड़ी बात है। 2001 में 1996 से 2001 के दौरान तालिबान का शासन था, तब भारत का कोई डिप्लोमेटिक संबंध भी नहीं था। और याद करिए, कांधार जो हाईजैक था वो भी उसी समय के दौरान था। समझिए इन सब चीजों को, चीजें कहां कहां जुड़ती हैं। लेकिन उसके बाद से डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट आ गई थी और भारत के संबंध बेहतर हो गए। तो पिछले 20 साल में वहां कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, डेवलपमेंट है, दोस्ती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि हुई है। तो उसमें जो गेन हमें मिला है, अगर तालिबान आगे इस्लामिक सिस्टम वो लगाना चाहता है, वो लगा दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगस्त 3 अगस्त को जो पावरफुल 15 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में डेप्लोरेबल टर्म, ऐसी टर्म्स यूज किया। क्यों किया? क्योंकि हेरात जो अफगानिस्तान का प्रांत था, वहां पे यूनाइटेड नेशन का जो कंपाउंड था उस पर भी अटैक हुआ और डीप कंसर्न उन्होंने जाहिर किया कि इस तरीके के जो वायलेंस है जो तालिबान कर रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एंड इट्स ए वेरी 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 ब्रूटल एंड बैड एक्ट। इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कि काउंसिल डज नॉट सपोर्ट द रिस्टोरेशन ऑफ इस्लामिक एमाइरेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तालिबान यही चाहता है कि इस्लामिक सिस्टम लगाया जाए। तो हमें बस इस चीज का ध्यान रखना होगा, इंडिया को इस समय जो अपनी ताकत है उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत स्मार्टली काम करना होगा कि हम सभी पक्षों को बैलेंस करते हुए अफगानिस्तान का, न केवल अफगानिस्तान का फायदा करें, बल्कि उस अफगानिस्तान के फायदे में हमें राष्ट्रीय हित को भी सुनिश्चित करते हुए आगे चलना होगा। खास बात है कि अफगान लेड प्रोसेस को हमने हमेशा सपोर्ट किया, अफगान ओन्ड प्रोसेस जो है उसको हमने हमेशा सपोर्ट किया, और in order to make urgent progress towards a political settlement and ceasefire। यही है यूएनएससी का प्रेस स्टेटमेंट जो आया है, उसमें बताया गया कि अप्रोच अफगान लेड, अफगान ओन्ड होगी, जिसमें तालिबान को मीनिंगफुली एंगेज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।